इंडिया इज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। इंडिया में मोदी एरा है। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम दी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी नेक्स्ट 5 years। कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है। या अगर इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है। टॉप एजेंसी जापान का नुमारा वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिसपे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 months आएगा और उन 7 में हमारा नाम भी है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ये कोई ऑल ऑफ सडन जो है वो नहीं बन गया है कि अचानक जो है ऐसे हुआ। जाहिर है तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि पहले दिन से लेके इंडिया के अंदर एक कंसिस्टेंट किस्म की पॉलिसी रही है फ्रॉम डे 1। साथ भी ये मोदी की भी पिक्चर थी जिसको वो इतना बुरा समझते उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। पाकिस्तान मस्ट यूज इंडियन फॉर्मूला टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक 15 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। ये बैठक 19 जनवरी तक चलेगी। दावोस की बैठक में भारत से 3 मंत्री और 3 सीएम शिरकत कर रहे हैं। युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की थीम रीबिल्डिंग ट्रस्ट रखी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बर्गो ब्रैंडे ने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। शायद एक दशक में भारत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बर्गो ब्रैंडे ने सोमवार को दिए गए खास इंटरव्यू में भारत के विकास की कहानी की तुलना एक स्नोबॉल से की। स्नोबॉल जिसे एक बार धक्का दिए जाने पर यह पहले से बड़ी हो जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2023 का साल बहुत अच्छा रहा। 2023 में भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन पहुंच गई, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी $2,610 हो गई है। इसी साल भारत की अनुमानित विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि दुनिया की औसत विकास दर केवल 2.9% रही थी। पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित चीनी अर्थव्यवस्था के साथ विरोधाभास दर्शाते हुए ब्रैंडे ने कहा कि भारत को अपनी सर्विस इंडस्ट्री, डिजिटल ट्रेंड और ई कॉमर्स पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जबकि डिजिटल ट्रेंड ग्लोबल इकोनॉमी का सिर्फ 15% है, ये किसी भी अन्य व्यापार क्षेत्र की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ता है। भारत फिलहाल अविश्वसनीय रूप से सफल अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना रिपोर्ट में उन कई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनका दुनिया आज सामना कर रही है। इसमें युद्ध और जीवन यापन के खर्चों के साथ मौजूदा संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव शामिल है। बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में वर्ल्ड बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट अजय बग्गा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी विल्कन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला समेत दुनिया भर के 60 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत की जीडीपी का आंकड़ा सुन काफी हैरान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया इज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। एंड इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years। ये भी पब्लिश हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
जो कि इस वक्त 24th एडिशन स्टार्ट हो चुका है स्विट्जरलैंड डावोस में। इसमें दुनिया भर के कंट्रीज शामिल हो रहे हैं और इसके कुछ थीम्स भी मौजूद हैं और तमाम कंट्रीज अपना अपना एजेंडा लेकर पहुंचे हैं। लेकिन जो इस वक्त मेरे सामने खबर है, इसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF के प्रेसिडेंट हैं बोर्गे ब्रेंडे, उनका एक इंटरव्यू जो कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years, कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं, कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसे कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है। और लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 years में इंडिया बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपका इसका एक पॉइंट आप तक पहुंचाया, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग है, इसमें मोर देन 28,000 लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं इसको। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 60 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 5 डे जो है इसमें सारी टॉक्स जो हैं वो चलेंगी। और जब हम ये देखते हैं कि इसमें जब पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, और जाहिर है कि तमाम पूरी दुनिया के कंट्रीज अपने अपना शोकेस करते हैं, बताते हैं कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। तो जब हम इंडिया का देखते हैं तो उसमें मैंने ये देखा कि वहां पर उनकी यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्मृति ईरानी लीड कर रही हैं डेलीगेशन को, और खास तौर पर वहां पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव ये है कि वुमेन लाउंज जो है उसको स्टार्ट किया गया है, और उसमें जो इंडियन वुमेन है उनकी ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से जो है इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन जा रहा है। तो मुझे उम्मीद थी और होपफुली देख रही थी कि कोई खातून पाकिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर इसी तरीके से जा रही होगी, लेकिन हमें पता ही चला कि प्राइम मिनिस्टर काकर साहब जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को डावोस में। क्योंकि मैं देख रही थी कि ये स्पोक्स पर्सन मोफा, यानी जो उनका एक सरकारी तौर पर बताया गया है सोशल मीडिया पे कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर विल विजिट डावोस स्विट्जरलैंड फ्रॉम 15 to 19 जनवरी 2024, और इसमें 54th एनुअल मीटिंग जो है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की करेंगे। ही विल डिलीवर की नोट एड्रेस ऑन द थीम ट्रेड टैक्स $1 ट्रिलियन प्रॉमिस। मुझे समझ नहीं आ सकी कि ट्रेड टैक्स $1 ट्रिलियन प्रॉमिस, ये सब चीजें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ट्रेड $1 ट्रिलियन, ये मतलब $1 मिलियन की भी बात करें तो ठीक है, तो $1 ट्रिलियन प्रॉमिस, ये प्रॉमिस कहां से आप इतनी जल्दी कर सकते हैं जबकि हालात आप देख रहे हैं। लेकिन जो इसमें लीड ए स्पेशल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इवेंट, ये असल में बात है कि वहां पर एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें कहा जाएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जाए। तो एकुश कोल का दूसरा नाम जो है वो ये है कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। तो वहां पे पैसे ही मांगे जाएंगे। जिस तरह शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने हकीकत जो थी वो खुल के बयान कर दी थी। उन्होंने कहा था क्या करूं, जहां पर भी जाता हूं तो लोग देखना शुरू कर देते, मेरे मुंह को के मांगने आ गए। तो वही सिचुएशन है कि ये जो बात है कि असल में जनाब इन्वेस्ट करें, क्योंकि हालात वाकयाती हैं और सैलाब भी इतना बड़ा आया है और इकोनॉमी की ये सिचुएशन है, तो हम सारी दुनिया की जो एमिशंस है उनको हम कैसे संभालें वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर ये होगा, ये वाला इवेंट होगा। तो ठीक है, इसमें कोई पैसा वैसा जमा होगा और वो पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें जो हम थीम की बात कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर इंडिया का थीम है, तो इसमें इंडियन थीम है क्रेडिबल इंडिया, और वो है टू शोकेस एंड स्पॉटलाइट India's impressive economic achievements and its future potential as a significant contributor to global growth. तो ग्लोबल ग्रोथ में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो वो कर रहे हैं दुनिया की ग्रोथ के लिए, दुनिया को सहारा देने के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट में कर रहे हो वो वहां पे शोकेस किया जा रहा है। और जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है, इंप्रेसिव इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, वो वहां पे किया जाएगा। उसका नाम है क्रेडिबल इंडिया। ये है फर्क। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।